आप सभी का स्वागत है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के इस सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो अभी हम ये बौद्ध धर्म का ये वीडियो है, उसके अगले जो आने वाली वीडियो होगी वो होगी आपका जैन धर्म पे। जो भी इसमें क्वेश्चन बनती हैं बौद्ध धर्म से, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो माने जाते हैं गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध ही ये इसके संस्थापक भी थे। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म होता है वो होता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में, जो कि नेपाल में वर्तमान में है। ठीक है। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनकी अगर हम बचपन के नाम के बारे में जानें तो उनका बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। उनके पिताजी का जो नाम था वो था शुद्धोधन। उनके माता जी, जिस माता ने इनको जन्म दिया वो थी महामाया देवी, और जिस माता ने इनको पालन पोषण किया है वो है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो है वो महात्मा बुद्ध के मौसी थे, या यूं कहें सौतेली माँ, क्योंकि इनके माताजी के देहांत के बाद इनके पिताजी दूसरी शादी करते हैं, जिस वजह से ये सौतेली माँ कहलाते हैं। उनकी पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध की पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में जो है इनका विवाह होता है। इनके शादी होने के पश्चात इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, वो उसका नाम रखते हैं ये राहुल। बुद्ध जब ये भ्रमण के लिए निकलते हैं तो ये देखते हैं 4 दृश्य को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग किए उसके पीछे का मूल कारण जो है यही ये 4 जो है सो दृश्य था, जिसमें से पहला देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति को, तीसरा इनका नज़र जाता है एक शव अर्थात एक डेड बॉडी पे, और चौथा जो इनका ध्यान जाता है वो एक सन्यासी पे, क्योंकि सन्यासी बहुत अच्छे जो है सो थे, जिस वजह से इनको लगा कि नहीं सन्यासी ही सबसे उत्तम मार्ग है। तो इन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं और सन्यास को अपना लेते हैं। ठीक है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या ये करते हैं, और तपस्या करने के बाद 29 वर्ष में ये गृह त्याग करते हैं। उसमें 6 जुड़िएगा तो हो जाता है 35, और 35 वर्ष की आयु में इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। उसके पश्चात इनको जो है तथागत एवं बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। जब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध हो जाता है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, पीपल वृक्ष के नीचे होती हैं, या कहें निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पर, और बौद्ध गया में। जगह का नाम है बौद्ध गया, नदी है वो निरंजना फल्गु, वृक्ष जो था वो था पीपल वृक्ष, दिन जो था वो था वैशाख के पूर्णिमा का दिन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला है दुख है, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुख का मतलब होता है संसार दुख में से है या दुख से भरा हुआ है। दुख समुदाय का मतलब है कि दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, लोभ है, लालच है। दुख निरोध का मतलब होता है दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, जो दुख जो है उसके निरोध का मार्ग क्या है, तो दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का जो है आवश्यकता है। ये अष्टांगिक मार्ग भी बताते हैं, वो अगला स्लाइड में है, वो भी आप यहाँ पर देखिए। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें पहला आता है सम्यक दृष्टि, फिर आता है सम्यक संकल्प, तीसरा आता है सम्यक वाक्य, चौथा आता है सम्यक कर्म, पांचवा आता है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है कौन कौन से? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है। बुद्ध धर्म ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था या प्रतिपादन लिया था? तो इन्होंने मध्यम मार्ग को लिया था, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये उपदेश देते हैं पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये सब मेन पॉइंट है। बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। कहाँ होती है? तो कुशीनगर में, जो मल्ल जो है सो शासक के मल्ल साम्राज्य के बीच में मतलब उस क्षेत्र में पड़ता है, और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई? तो कुशीनगर में। कब मृत्यु हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। सबसे
सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ से दिया, तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया है, तो मध्यम मार्ग का। बौद्ध धर्म के तीर्थन कौन कौन है, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म जो दुख निवारण, दुख का कारण, ये सब के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध जो घर त्याग किए थे या गृह त्याग किए थे, तो इनका जो है पहला जो गुरु था वो थे आलार कलाम, जो वैशाली में उस समय थे। और द्वितीय गुरु जो इनका थे वो थे रुद्रक राम पुत्र, जो राजगिरी में थे। ठीक है ना। बुद्ध धर्म में 10 सील या कहें 10 आचरण बताए गए हैं, जिसमें से पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा है नित्य गायन का त्याग, सातवां है असमय भोजन का त्याग, आठवां है कोमल सैया का त्याग, और नौवां है श्रृंगार प्रशासन की त्याग, और अंतिम जो है वो है मद्य सेवन नहीं करना, अर्थात जो भी नशे होते हैं उनको नहीं करना, शराब वगैरह। अब यहाँ पर है बौद्ध धर्म के जीवन के घटनाक्रम, उनके प्रतीक। जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जन्म जो है वो कमल से डिनोटेड की जाती है, क्योंकि इनके जो माताजी जब गर्भ में इनको लिए हुए थे, तो इनके माताजी को एक स्वप्न आती है और देखते हैं कि एक हाथी उनको एक पुष्प दे करके, कमल दे करके वो चले जाते हैं। यौवन अवस्था में, इसलिए इनको कमल जो है जन्म का प्रतीक माना जाता है। यौवन अवस्था में देखें तो ये सांड, महाविनिष्क्रमण अर्थात यूँ कहें गृह त्याग। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग करते हैं उसको एक और किस नाम से जाना जाता है, तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और ये घोड़ा पर चढ़ करके गृह त्याग करते हैं रात्रि के समय में, इसलिए ये घोड़ा है। संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति जो है वो क्या चीज़ प्रतीक है, तो आपने देखा कि वृक्ष था, वृक्ष किसका था, तो पीपल, बाद में वही बोधि वृक्ष के नाम से जाना लगा। महापरिनिर्माण, मृत्यु को जो है महापरिनिर्माण के नाम से जाना जाता है, और इसका जो प्रतीक है वो पद चिन्ह या फिर यूँ कहें स्तूप, क्योंकि मरने के पश्चात इनके जो अवशेष थे वो स्तूप के अंदर, या इनके मूल्यवान जो भी बौद्ध धर्म में वस्तुएं होती हैं या कोई चीज़ होती हैं तो उनको स्तूप में ही संरक्षण दिया जाता है। फिर धर्म चक्र परिवर्तन, जो प्रथम उपदेश देते हैं उनको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, इसलिए ये चक्र मतलब जो विकास के जो चक्र प्रतीक होती हैं उससे इसको ये दर्शाती है। बौद्ध धर्म जो है वह चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो जाता है, मतलब बौद्ध धर्म में जो है वो 4 संगीतियाँ होती हैं, उसका भी डिस्कस हम आगे करने ही वाले हैं। तो चौथे जो बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, तो उस समय जो है सो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला आ गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान में। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा जो हैं वज्रयान का विकास होता है। नाउ बौद्ध धर्म की त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो सुत्त पिटक की बात करें उसमें क्या है, बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया है, किस में, तो सुत्त पिटक में। सबसे बृहद पिटक है और जिसका संकलन जो है आनंद करते हैं, और आनंद कौन है, तो महात्मा बुद्ध जी के बहुत अच्छे शिष्य हुआ करते थे। फिर उसके पश्चात है विनय पिटक। विनय पिटक में जो है संघ के नियमों का संकलन है कि संघ में आपको क्या क्या नियम को फॉलो करना पड़ेगा, और ये सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन स्वयं उपाली ने किए हैं। उसके पश्चात जो अंतिम पिटक है वो है अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, और इस पिटक का जो संकलन है वो मोगलीपुत्र तिस्स करते हैं, या यूं कहें सम्राट अशोक के एक भाई हैं उनका नाम होता है मोगलीपुत्र तिस्स, तो इन्होंने ही इसका किया। और मोगलीपुत्र तिस्स भी एक बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी हुए हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने मोगलीपुत्र तिस्स के बारे में बात किया, तो यही तीसरा जो बौद्ध संगीति है उसी के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यहाँ पे देखिए कि बौद्ध संगीति में 4 सभा या यूँ कहें संगीति हुई थी। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि राजगृह में हुआ था। उस समय जो राजा थे उस समय वहाँ के वो थे अजातशत्रु, और ये संगीति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे महाकश्यप। और इस जो संगीति में जो विशेषताएँ थी या इस संगीति में जो मुख्य कार्य किए गए थे वो किया गया था सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। स्थान जो था वो था वैशाली, और उस समय के जो शासक हुआ करते थे वो थे कालाशोक, और अध्यक्ष जो थे उस संगीति के सावाकामी। और इस संगीति में जो विशेषताएं हुई वो हुई महासंघिका एवं स्थविर के रूप में विभाजन हो गया था।
ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो हुआ था 251 ईसा पूर्व में, और ये स्थान था पाटलिपुत्र, और उस समय जो शासक थे वो थे अशोक, और इन्हीं के भाई मोगलीपुत्तिस जो है अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें क्या होता है, अभिधर्म पिटक का संकलन किया जाता है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं चौथी बौद्ध संगीति के। तो ये बौद्ध संगीति जो हुई ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान था कुंडलवन कश्मीर में। उस समय के जो शासक थे वो थे कनिष्क, और अध्यक्ष जो थे उस समय वो थे वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है। और इस संगीति में जो विशेषताएं निकल के आई वो हुई महायान और हीनयान में विभाजन, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में ही देखा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में। नाउ बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य क्या है, मतलब जो बौद्ध धर्म में होते हैं उनका परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति करना, जो स्वर्ग होता है ना उसको प्राप्ति करना, जो जन्म जन्म के जो ये बंधन है उससे मुक्त हो जाना। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो है वो जातक कथा में मिलती है, जो महात्मा बुद्ध उसमें कहा गया है जातक कथा में, जो महात्मा बुद्ध जो है वो पुनर्जन्म लेंगे। फिर चैत्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल या पूजा घर जो होता है उसको हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संकलन या संग्रह जहाँ पे होता है उसको हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है उसे हम लोग विहार के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बौद्ध धर्म पे एक वीडियो और आने वाली है जिसमें हम बौद्ध धर्म के स्तूपों के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है वो आपके पास हम ला करके प्रस्तुत कर सकें। सो थैंक यू सो मच।